हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र। इससे पहले हमने ब्लड वेसल्स में पढ़ा था, जिसमें आर्टरी और वेन के बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा कुछ सिस्टम भी पढ़े थे, जैसे कि हार्ट सिस्टम का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे लसिका तंत्र, जिसमें लसिका के ऑर्गन के अध्ययन की बात करेंगे। साथ ही लसिका के कार्य है और लसिका के कौन कौन से पार्ट है, जैसे कि लिम्फेटिक नोड्स हुआ, लिम्फेटिक वेसल्स हुई, इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे, हम लसिका में करेंगे। तो नाउ द स्टार्ट लिम्फेटिक सिस्टम। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि इसको पढ़ने से पहले एक ब्लड वेसल्स का अध्ययन करेंगे, आर्टरी का। आर्टरी से ही क्या होगा, हम लिम्फेटिक, एक लिम्फ का अध्ययन आएगा इसके बीच में। देखो, ये आर्टरी है। आर्टरी 3 लेयर की बनी होती है। अपन ने पिछले नेक्स्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर जो सेल पाई जाती है, स्क्वामस स्क्वामस सेल पाई जाती है। आर्टरी यहाँ पर एक मोटी लेयर होती है, थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोटी लेयर होती है यहाँ पर आर्टरी। ये देखो आर्टरी है, धमनिका होती है। धमनी जो कि धमनिकाओं में बढ़कर कई छोटे छोटे रुधिर केशिकाओं में बट जाती है। ये इसमें हो सिस्टम। ये हमने इस चीज़ों का अध्ययन काफ़ी बार कर चुके हैं। अब जैसे ही आर्टरी या मोटी होती है, यहाँ पर ये सेल पाई जाती है। इस लेयर को अपन बोलते हैं एंडोथीलियम, यानी कि स्क्वामस सेल पाई जाती है, एंडोथीलियम होती है। अब जैसे ये किसी ऑर्गन में एंटर करती है, यानी कि किसी ऑर्गन में ये, यानी कि किसी अंग में ये एंटर करती है आर्टरी, तो आर्टरी यहाँ क्या होती है, डिवाइडेड हो जाती है। यानी कि कई सारी शाखाओं में, यानी कि धमनी ऊतकों में जाकर, जैसे ये टिश्यू है, टिश्यू में जाकर धमनिका तथा धमनिकाएं शाखित होकर, ये धमनिकाओं में शाखित होकर रुधिर कोशिकाओं में बट जाती है। ठीक है, फिर ये केशिकाओं से शिराओं में बट जाती है। इस प्रकार से एक बड़ी शिराओं का निर्माण हो जाता है। देखो, कई सारे धमनिकाओं में बटकर रुधिर कोशिकाएं बनाती है। रुधिर कोशिकाओं से केशिकाएं केशिकाएं और ये सारी केशिकाएं एक संयुक्त होकर क्या बनाती है, शिरा बनाती है। ये चीज़ अब ऑर्गन में जैसे गई, तो ये कई सारी धमनिकाओं में, यानी कि ब्लड कैपिलरी में डिवाइडेड हो जाती है। लेकिन एक चीज़ यह भी देखने को मिलती है कि जैसे डिवाइडेड होती है, तो यहाँ की जो लेयर होती है पतली होती है इसके कंपैरिजन में। यहाँ जो आर्टरी एंटर करती है और ये अंदर जाती जो कैपिलरीज होती है, इसके कंपैरिजन में यहाँ की जो लेयर होती है क्या होती है, पतली होती है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को, हमें सिर्फ स्क्वामस सेल देखने को मिलती है और 3 लेयर देखने को नहीं मिलती। ओनली स्क्वामस सेल देखने को मिलती है इस कैपिलरीज में। तो इस कैपिलरीज में स्क्वामस सेल होती है, यानी कि इनकी लेयर पतली होती है। इसी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाता है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, ये सारे फिल्ट्रेट होकर कहाँ आते हैं, ये जो सेल पड़ी होती है, ऑर्गन पड़े होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन सेल, इन सबको प्रोवाइड करवाती है। ऑक्सीजन हुई, ग्लूकोज हुए, प्रोटीन हुए, ये सब क्षण क्षण के कहाँ आते हैं, ऊतकों में आते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ऊतकों में आता है, कितना परसेंट आता है यहाँ पर, ये आता है 3%। यानी कि कह सकते हैं हम एक तरह से, जो पूरा फिल्टर होता है पर डे के हिसाब से 3 लीटर क्षणित होकर द्रव निकलता है, जिसे अपन बोल सकते हैं टिश्यू फ्लूइड, जिसे अपन कह सकते हैं। अब यहाँ तक तो ऑक्सीजन थी, ठीक, यहाँ तक ऑक्सीजन थी। और ये ऑक्सीजन जैसे ही, क्योंकि यहाँ पतली परत होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन आसानी से, ग्लूकोज हुए, ऑक्सीजन हुए, आसानी से सेल को प्रोवाइड हो जाती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड हो जाती है, तो इन सेल से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन ली तो क्या निकलेगी, CO2। ठीक है, CO2 क्या होती है, निकलती है। तो ये CO2 इनको पहुँचा दी जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन रहित ब्लड रहेगा। यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से दर्शाया। तो यहाँ पर आके क्या, किस में डिवाइड हो जाएगी, केशिकाओं में। केशिकाओं से फिर सारी कैपिलरीज मिलकर एक वेन का निर्माण करती है। अब क्या होता है कि जो
फ्लूइड यहाँ पर आता है वो फ्लूइड सीधा कुछ कैपिलरीज होती है, लिम्फ कैपिलरीज। इन लिम्फ कैपिलरीज के माध्यम से, जो कैपिलरीज होती है लिम्फ कैपिलरी के माध्यम से किस में आता है, ये आता है लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, यानी कि अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, लिम्फोसाइट्स। इसका काम है सिर्फ, यानी कि ब्लड में से फिल्ट्रेट होके जो फ्लूइड आया है, यानी कि प्रोटीन आई है, ग्लूकोज आया है, ऑक्सीजन आया है, और इसका जो ब्लड का जो तरल पदार्थ लिक्विड निकल के आया है, उन सब की क्या करना है, जांच करना, तहकीकात करना, यानी कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई बैक्टीरिया तो नहीं, कोई ऐसी कोई हानि पहुंचाने वाली कोई चीज़ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सीधा ब्लड को नोटिस करवाती है, यानी कि इसमें कोई इन्फेक्टेड चीज़ है, तो उसे अटैक करके उसे नष्ट करने का कार्य करती है। तो इसका काम है सिर्फ ब्लड में क्या इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई नुकसान पहुंचाने वाला कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है, यानी कि एक तरह से अगर ऐसा होता है तो इसको क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। फिर यहाँ से जैसे ही भाई यहाँ पर ठीक है सब कुछ, तो ये सीधा किस में मिल जाता, वेन में मिल जाता। यही क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह से क्या होता है कि वही ब्लड की, एक तरह से ब्लड की क्षणित्र मात्रा होती है, जो वही टिश्यू फ्लूइड होता है जो लिम्फ नोड से होकर वापस किस में मिलता है, वेन में मिलता है, और फिर वेन से वेना कावा में चला जाता है, वेना कावा से फिर वही हार्ट में जाता है, और हार्ट से वही फिल्ट्रेशन होता है। इस प्रकार से ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और लिम्फ नोड से क्या होती है, इनमें डब्ल्यूसी की बहुत सारी क्वांटिटी पाई जाती है, और इन क्वांटिटी की वजह से क्या होता है, जितने भी हानिकारक जीव वगैरह, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह, इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, उनको नष्ट करने का कार्य कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम कोई अलग से सिस्टम नहीं है, ये एक डब्ल्यूबीसी, यानी कि एक तरह से टिश्यू का फ्लूइड होता है जो कि फिल्ट्रेट होकर आता है, वो पर डे 3 लीटर होता है। पर डे कितना फिल्ट्रेट होता है, 3 लीटर होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं अपन एक तरह से जो 30 लीटर होता है, वैसे 30 लीटर होता है, फिल्टर होता है, लेकिन वो सारा CO2 के रूप में, इन चीज़ों के रूप में ऑब्जर्व कर लिया जाता है। लेकिन 3 लीटर ही ऐसा होता है जो यहाँ से निकल के लिम्फ के माध्यम से कहाँ जाता है, वापस वेन में मिल जाता है। इस प्रकार से ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब हम आगे देखेंगे कि लिम्फ नोड्स वगैरह ये सब क्या होती है। देखो, ब्लड कैपिलरी क्या होती है, यानी कि ये लिम्फ कैपिलरी होती है, जिसे अपन बोल सकते हैं हर जगह से लिम्फ कैपिलरी निकली होती है। देखो, लिम्फ सिस्टम में हमें एक तो लिम्फ देखने को मिलेगा, लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ये सब जो लिम्फ जो होती है हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो एक तरह से हमारे शरीर में सुरक्षा का काम करती है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। ये सब ब्लड लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये नोड्स होती है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, ब्लड जाता है। और ये लिम्फ कैपिलरीज, यहाँ से लिम्फ कैपिलरीज सीधे आर्म्स की निकली हुई लिम्फ कैपिलरीज और या माउथ से निकली लिम्फ कैपिलरीज कनेक्ट होती है। इसकी लिम्फ कैपिलरीज यहाँ से निकल के माउथ से कनेक्ट होती है। तो ये वाला जो लिम्फ कैपिलरीज को अपन बोल सकते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, और इसे अपन बोल सकते हैं थोरेसिक डक्ट। ये लिम्फ कैपिलरीज हो गई, ये लिम्फ नोड्स, ये डॉट डॉट जैसे दिखाई दे रही है, ये लिम्फ नोड्स होती है, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का ग्रुप होता है। अब हम देखें कि कंपोजिशन ऑफ लिम्फ में हम देखें कि ब्लड और लिम्फ में क्या क्या होती है चीज़ें, कि आरबीसी ब्लड में अपन को देखने को मिलेगी, लिम्फ में देखने को मिलेगी, क्योंकि आरबीसी की सेल क्या होती है, मोटी होती है, तो वहाँ से फिल्ट्रेट नहीं हो पाती है, तो आरबीसी क्षणित्र, आरबीसी क्षण के नहीं आती है, तो इसमें लिम्फ में एक तरह से कलरलेस होता है। लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है। प्रोटीन की कुछ मात्रा क्षण के आती है, वेरी लाइट, किसमें, लिम्फ में, तो बाकी ब्लड में देखने को मिलती है। CO2, O2 और ग्लूकोज ब्लड में पाई जाती है, और लिम्फ में भी देखने को मिलेगी, और डब्ल्यूबीसी इसमें भी देखने को मिलेगी, और इसमें भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखें लिम्फ वेसल्स।
लिम्फ वेसल्स एक तरह से हमने एक तरह से नलिका का संरचना होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, इस प्रकार की संरचना होती है कि जिसमें ब्लड तो जाता है लेकिन वापस निकल नहीं पाता है, सीधा कहाँ मिलेगा, वेन से निकलेगा। और लिम्फ नोड्स क्या होती है, लिम्फ नोड्स जिसमें हमने देखा था कि लिम्फ नोड्स एक तरह से लिम्फ नोड्स एक तरह से कह सकते हैं अपने कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से ये ब्लड आता है यूँ, और ये इस प्रकार के चैम्बर में बट जाता है, एक भारी संरचना होती है इसकी। तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला में बटा होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला में। कॉर्टेक्स में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, जिनमें क्या होती है, WBC पाई जाती है। ठीक है, ये तो है जिसे अपन बोलते हैं लिम्फेटिक गट है। कैसे अपन ये कह सकते हैं कि जो लसिका होती है इनके सिरों पर पाई जाती है। ये मुख्य रूप से गर्दन, बाहें और हमारी जो बगलें होती हैं उनमें पाए जाते हैं। इन्हें टॉन्सिल भी कहा जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखें लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने इस चीज़ को अभी थोड़ी देर पहले ही समझा था कि धमनियाँ ऊतकों में जाकर, ये हमने देख लिया था कि ये ऑर्गन है, ये ब्लड आया, ऊतकों में जाकर धमनिका व धमनिकाएँ शाखित होकर यहाँ पर शाखित हुई, शाखित होकर रुधिर केशिकाओं में बट जाती है। ये रुधिर केशिकाओं में बट गई। इस दूसरे सिरे पर केशिकाएँ संयुक्त होकर, फिर दूसरे सिरे पर केशिकाएँ संयुक्त होकर शिराका या शिरा संयुक्त होकर शिरा बनाती है। शिराका व शिराका संयुक्त होकर शिरा बनाती है। शिराएँ ऊतकों से रक्त ले जाती है। कहने का मतलब यह है कि एक चीज़ यहाँ पर समझे, जैसे कि ऑर्गन है, ऑर्गन में धमनी कई सारी केशिकाओं में बटी, फिर ये केशिकाएँ यहाँ से रक्त ले गई, अशुद्ध वाला रक्त लेके कहाँ जाती है, शिराओं में निकल जाती है। ठीक है, ऊतकों से रक्त ले जाती है, और वो कौन सा रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कि रुधिर केशिकाओं के धमनिका वाले छोर पर रक्त दाब अधिक होता है। देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर रुधिर दाब अधिक होगा, क्योंकि हार्ट क्या करता है, इसे पंप करता है, तो रुधिर दाब यहाँ पर अधिक होता है, और यहाँ पर 40 mm Hg होता है, और रक्त कोलाइड जो OP होता है वो कितना, 28 mm Hg होता है। इस भाग में रक्त का कुल फिल्ट्रेशन दाब 12 mm ऑफ Hg रह जाता है। यहाँ पर रक्त का छना हुआ रक्त ऊतक द्रव्य में आता है। देखो यहाँ चीज़ क्या होती है कि हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप करता है, तो यहाँ पर प्रेशर अधिक होता है। तो प्रेशर होता है तो ये डिवाइडेड होती है, और यहाँ प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ये एक तो जो धमनिकाएँ होती है इनकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। इससे क्या होता है कि इनका फिल्ट्रेशन हो जाता है, और रक्त का यहाँ पर पृथक्करण हो जाता है। यानी पृथक्करण से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर CO2, O2, ग्लूकोज, प्रोटीन का आसानी से टिश्यू को क्या होती है, प्रोवाइड हो जाती है। छना हुआ रक्त ऊतक को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि ऊतक द्रव्य में प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, प्लेटलेट्स, O2 व पोषण पदार्थ होते हैं। ऊतक को ऑक्सीजन व पोषण पदार्थों को ऊतक द्रव्य अवशोषित करती है, बदले में CO2 अपशिष्ट पदार्थ डालती है। ऊतक द्रव्य रक्त तथा ऊतक कोशिकाओं के मध्य माध्यम का कार्य करते हैं।